निगार आप चुप क्यों हैं? अब बताइए हमें कि किसने आपको कहा कि हमने चांद अम्मी जान को कैद कर रखा है? किसी ने नहीं शहंशाह, हमें आपके दुश्मनों ने भड़काया था। ये काम आपने किया होगा। हालात के शिकार होकर हमने ये बात कबूल कर ली, मगर ये बात झूठ निकली। मगर ये सच है कि हमारी अम्मी जान कैद खाने के रास्ते में ही कहीं कैद है और उन्हें किसी खास मकसद से ही कैद किया गया है। क्या आप जानती हैं ये कार कहाँ है? पक्के तौर पे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके बाद दोबारा उस कार को तलाशने की हमने बेहद कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। शहंशाह, बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारी अम्मी जान को आप बचा लीजिए, क्योंकि उन्हें जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया है। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द चांद अम्मी जान हमारे पास होंगी अपने तमाम हक के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो आपने ठीक ही कहा था जोधा बेगम कि अक्सर सुबह के ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाते हैं। देखिए, जैसा हमने ख्वाब देखा था कि आप हमारे वारिस की मां बनेंगी, वैसा ही हो रहा है। हमें लगता है आप नाजुमी हैं जोधा बेगम, आने वाले वक्त को देख लेती हैं। बिल्कुल नहीं, हमें ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं। तो फिर जादूगरनी होंगी। क्या? अबे जादू ही तो है जोधा बेगम। जब आप आगरा आई थी तब हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, और अब हम एक पल भी नहीं गुजार सकते हैं एक दूसरे का चेहरा देखे बगैर। शहंशाह, आपको शहंशाह नहीं होना चाहिए था, कभी होना चाहिए था। इसलिए तो कह रहे हैं कि आप एक जादूगरनी हैं। आपने एक शहंशाह को एक शायर बना दिया। क्या हुआ जोधा बेगम, आप ठीक तो हैं? मोती, मोती फौरन की मसाइबा को बुलाओ। नहीं मोती, उसकी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। शहंशाह, चिंता मत कीजिए, इस अवस्था में सब होता रहता है। रुकिए, ये आंवला अम्मी जान ने दिया है, इसे खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कितना खट्टा है ये। आपको उपहास सूझ रहा है? जी, कितना खट्टा है ये। आप इसे खाती कैसे हैं जोधा बेगम? सुबह हो गई क्या? इतने खुशकिस्मत नहीं हो चांद बेगम, इतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी की सुबह हो जाए। जल्दी से अपना मुंह खोलो और जितना भी याद आता है वो सब हमें बता दो, वरना सुबह का सूरज तो क्या, अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देख पाओगी। बेटी, बेटी, बेटी कहाँ है मेरी? बोलो ना, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है मेरी? अगर अपनी बच्ची से मिलना चाहती हो तो हमारी या अल्लाह, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? आदम खान, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? आपको ढूंढ रहा था पर आप नहीं मिली। सोचा आप यहीं होंगी, अपने खिलौने के साथ खेल रही होंगी, वही खिलौना जो एक दिन हमें खिलौना बना सकती है। क्यों बक रहे हैं आप? आप भी अच्छी तरह जानती है कि हम बकवास नहीं कर रहे। हमने आपका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा था दीवाने खास में। आप जानती हैं कि जब तक ये मिलती नहीं
जलाल को चैन नहीं आएगा। अच्छा होगा कि आप इसे छोड़ दें। वैसे भी ये पागल है, बता नहीं पाएगी कि इसे आपने कैद किया है। हमें भी इसे पालने का कोई शौक नहीं है आदम खान, पर दवाइयों का असर हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। धीरे धीरे इसे याद आ जाएगा और अपनी जबान खोलेगी। इतने सालों की मेहनत हम यूं ही बर्बाद तो नहीं कर सकते। कोई भी दवाई इस पे असर नहीं करेगी अम्मी जान। इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, अगर ये किसी के हाथ लग गई ना तो इसका असर आप पर जरूर पड़ सकता है। मेरी मानिए, इसे छोड़ दीजिए। आंख से खेलने वाले अक्सर जल जाया करते हैं। हाँ, अगर निगार ने अपना मुंह खोल दिया तो आप जानती हैं। आप भी हमारी एक बात मानिए आदम खान, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। याद दिला दें आपको, निगार अभी तक नहीं जानती है कि उनकी अम्मी यानी कि चांद बेगम को हमने कैद में रखा है। पर अम्मी जान, निगार जानती है कि आप जलाल के खिलाफ थी, उसका साथ दे रही थी, तो फिर क्यों जलाल के सामने उसने अपना मुंह नहीं खोला? क्या वजह हो सकती है अम्मी जान? या फिर ये कोई चाल है, या फिर वो आपसे कोई फायदा उठाना चाहती है? हमारी मानिए तो इस मामले से आप दूर हट जाइए, वरना ऐसा ना हो कि दिल्ली की गद्दी के बजाय हमें आगरा की कैद की सलाखें नसीब हो। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। शुक्रिया। दरअसल शहजादी, हम कब से आपसे कुछ बात करना चाहते थे लेकिन सही मौका नहीं मिला, इसीलिए आज आपके पास चले आए ये सोचकर कि शहजादी हम ये कहना चाहते थे कि कहीं। हम जानते हैं महामंगा आप क्या बात करने आई हैं। आपको ये लग रहा होगा कि हम जलाल को ये ना बता दें कि आपने हमारी मदद की थी। हमारे और जलाल के रिश्ते बदले, लेकिन हमारा नजरिया आपके लिए बिल्कुल नहीं बदला। आपने हमारी उस वक्त मदद की थी जब हम मुश्किल में थे, और हम उस बात के लिए एहसानमंद रहे। फिर ये तो हमने कहा था कि जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है, इसमें आपकी क्या गलती? आपने तो हमें मजलूम समझकर हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। हमारी अम्मी जान की दोस्त होने के नाते आपने हमारी मदद की। कसूर तो हमारा है, फिर इल्जाम आप पर कैसे आ सकता है? आप जलाल के खिलाफ नहीं, बल्कि आप इंसाफ का साथ दे रही थी। ये तो आपका बड़प्पन है शहजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने साबित कर दिया कि आप वाकई चांद बेगम की बेटी हैं। जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं की शहजादी बहादुर ही नहीं, नेक दिल है, ऊंचे ख्यालात रखती है। शहजादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी वफादारी की कदर की। ये लीजिए। जलाल, हमें उस दिन के लिए मुआफ कर दीजिएगा। न जाने कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हम बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं, और हमें खुद नहीं पता था कि आपको ये बात नहीं पता है कि जोधा बेगम मां बनने वाली हैं। कोई बात नहीं, एक दोस्त को पूरा हक होता है अपने दोस्त पर अपने दिल का पूरा गुबार निकालने का। लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि अगर तुम जश्न की तैयारियों में मौजूद रहो। जलाल, हमने तैयारियों के लिए अफसरान को हुक्म दे दिया है, आप फिक्र मत कीजिए। रुकिए, तुम हमेशा सबसे अलग, काम में संजीदा और हमारी खैर ख्वाह रही हो। हम चाहेंगे कि कभी तुम अपनी इन खूबियों को ना बदलो, खुद ना बदलो। तुम पर एतबार है हमें। तुम्हें बताना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में बहुत कम वक्त में हमने अपने बहुत से अजीजों को खोया है, खुद से दूर पाया है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम हरगिज़ नहीं देखना चाहेंगे कि तुम भी हमसे दूर हो जाओ। आप बेफिक्र रहिए जलाल, हम आपसे कभी दूर नहीं होंगे। वैसे बहुत रात हो गई है, हमें लगता है कि इस वक्त आपको जोधा बेगम के पास होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, क्योंकि मुगल सल्तनत का वारिस उनकी कोख में है। जाइए। हम जानते हैं। सलीमा बेगम, जोधा नहीं आई अभी तक?
आती ही होंगी अम्मी जान। जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। वो देखिए, वो आ गई। रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। आदाब जोधा बेगम। जी प्रणाम। जोधा बेगम, आप मुगल सल्तनत को वारिस देने जा रही हैं। तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुकैया बेगम। गोद भराई की रस्म शुरू की जाए। आप कहाँ जा रही है रुकैया बेगम? शहंशाह की पहली बेगम और बेगम एक खास होने के नाते आप यदि शहंशाह के पक्ष में बैठेंगी तो अधिक शोभायमान होगा। आइए। शुक्रिया। जोधा बेगम, आज इस खूबसूरत मौके पर हम चाहेंगे कि अपने पहले तोहफे के तौर पर अब अपने दिल की ख्वाहिश हमारे सामने रखते हैं। अब जो मांगेंगी हम उसे आपको देंगे। तो मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आप अपना पहला अधिकार रुकैया बेगम को दे। इन्हें भेंट दीजिए, क्योंकि ये भी तो माँ बनने वाली है इस होने वाले बच्चे की। बहुत उम्दा सोच। सुभान अल्लाह। तो रुकैया बेगम, मांगिए, क्या मांगना चाहती है? शहंशाह, आपका ये तोहफा उधार रहा। जब वक्त आएगा हमें जो चाहिए हम आपसे मांग लेंगे। तो जोधा बेगम, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा तोहफा बहुत पसंद आएगा। आपने कहा था ना जोधा बेगम कि खाली पालना जुलाना अब शगुन होता है। तो लीजिए, हम आपको भरा हुआ पालना दे रहे हैं। बहुत सुंदर है शहंशाह, हमारी सोच से भी अधिक सुंदर। धन्यवाद। अभी शुक्रिया अदा ना करें आप, अभी तो आपके असल तोहफे बाकी हैं। नहीं,
जब्त करो। लो इसे। इस पर उस इंसान का खून है जिसका शिकार तुम्हें करना है। हाँ खैबर, ढूंढो उसे और कत्लो गारत कर दो। अब से तानसेन साहब जब भी गाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाएंगे, क्योंकि रीवा से हमेशा हमेशा के लिए मुगल दरबार की रौनक बनाकर हम तानसेन साहब को यहाँ लाएंगे। महल पर हमला हुआ है और बाहर बहुत सारे नकाबपोश सैनिक हैं और एक वहशी दरिंदा भी है जिसने बहुत भारी तबाही मचाई हुई है। हुजूर, महल में नकाबपोशों का हमला हुआ है और एक वहशी दरिंदा भी है उनके साथ।
जोधा भागे। घोड़े लाओ। अजगर साहब, आप सब यही रुककर महल की हिफाजत करें। मुनीम खान मान सिंह हमारे साथ आए। जी हुजूर। हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस ओर ढूंढा जाए। उस परिंदे का निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे जमीन छाननी पड़े, चाहे आसमान चीरना पड़े, हम हर हाल में जोधा बेगम को ढूंढना चाहते हैं। हम जोधा बेगम के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। क्या बक रहे हो? हमारे सारे सिपाही मारे गए, खैबर जोधा बेगम को लेकर भाग गया। ये खबर सुनाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, खैबर पे की गई सारी मेहनत जाया गई। वो आपका हथियार बनने के लायक नहीं था। क्या ये सच है? बहुत बढ़िया खबर है। ये रहा तुम्हारा इनाम, जाओ यहाँ से। हुजूर, आप बेहद रहम दिल हैं। खुदा आपकी शान हमेशा बनाए रखे। जाओ। क्या आप इस खबर से वाकई खुश हैं बेगम साहब? अबुल मालिक साहब, आप बेगम साहिबा की सोच को समझ नहीं पाए। खैबर ने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल नहीं, खैबर ने बहुत बेहतरीन काम किया है। दामाद साहब अब हमेशा से अक्ल के दुश्मन रहे हैं। भले ही जलाल का सर हमारी तरफ नहीं ला पाया, लेकिन उसका दिल हमारी तरफ ला रहा है, जोधा को ला रहा है। बेशक बहुत जल्दी जलाल उसके पीछे पीछे यहाँ खड़ा होगा, सजदा करके हमसे जोधा की जिंदगी की भीख मांगेगा, और तब उसे कत्ल होते हुए देखेंगे। वाह खैबर, वाह, तुमने हमारी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। वाह।
मत मारो हमें, हमें मारो मत। हम गर्भवती हैं, हमारी संतान है, छोड़ दो हमें। हे अम्बे माँ, हमारी संतान की रक्षा करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।